महिला मोर्चा ने रैली निकाला है और आबकारी विभाग का घेराव करके यहां ताला जड़ने का काम किया है। आज मातृशक्ति ने जो ताला जड़ने का काम किया है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले कर देना था, क्योंकि उन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन शराबबंदी तो दूर, उन्होंने घर घर होम डिलीवरी कराई, शराब ठेका को संरक्षण देकर नकली शराब बेचा गया और 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हुआ है। और अभी तो उन्होंने अति कर दिया है, जहरीली शराब का बिक्री चालू कर दिया है, जिसे पीकर जांजगीर में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। और उनके आज वो पहले शराब के कारण हमारी महिला बहनें जो हैं वो घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना की शिकार होती थी, लेकिन आज जहरीली शराब के कारण उनके परिवार का भरण पोषण करने वाले चले गए हैं। इस दर्द को केवल वही परिवार समझ सकता है जिनके ऊपर बीत रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी हम महिला बहनों को और कितनी तकलीफ में देखना चाहेंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सही दिशा में कार्य कर रहे होते तो क्या आज हम महिला बहनों को ऐसे रोड में आकर लड़ाई लड़नी होती। लेकिन हम महिला मोर्चा की बहनें जहां भी पूरे प्रदेश में किसी भी महिला बहन के ऊपर अत्याचार होता है, किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, तो हम महिला मोर्चा की बहनें कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बराबर हम आंदोलन करते हैं और गुहार लगाते हैं। जिन महिला बहनों के दम में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वो महिला बहनें अगर साथ देना जानती है, उन्हें कुर्सी में बिठाना जानती है, तो उनके साथ अगर छल हुआ है तो वही महिला बहनें उन्हें कुर्सी से उतारना भी जानती है और हम उन्हें 2 महीने बाद कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम महिला बहनों ने आज प्रण किया है। चलना आगे जाना। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार बनाना था तब महिलाओं से अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पूर्णतः शराबबंदी छत्तीसगढ़ में करेंगे, जिनके भरोसे पर महिला मोर्चा ने उन्हें वोट दिया था। अब स्थिति ये आ गई है कि गांव-गांव, चप्पे चप्पे में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और साथ ही साथ जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। जांजगीर और अकलतरा में लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। तो भूपेश बघेल तो शराबबंदी करेंगे नहीं, ये तो हमें विश्वास हो चुका है। इसी विषय को लेकर हम आबकारी विभाग का घेराव कर रहे हैं।
मांग है, पढ़ के बता दो, कोई भी पढ़े अच्छी आवाज से। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी जिला राजनांदगांव। विषय है जहरीली शराब पीकर हो रही मौतों के संदर्भ में मान्यवर जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के माध्यम से निवेदन किया जाता है। जिला आबकारी कार्यालय का घेराव कर सरकार से यह मांग करती है कि अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करके जहरीली शराब से होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए ठोस। आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला महिला मोर्चा के द्वारा आबकारी कार्यालय का घेराव किया जाना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर यह कसम खाया था कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं पूर्णतः 10 दिन के अंदर में शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज पर्यंत तक शराबबंदी तो नहीं हुआ है, वरन शराब का घरों घर बिक्री शुरू हो गया है, जिसके वजह से आज आप सब जानते हैं कि कोरोना का भी समय था, जिस समय लोगों को वैक्सीन और दवाई की ज़रूरत थी। उस समय भी घर घर ऑनलाइन शराब की बिक्री हुई है और आज शराब की बिक्री तो अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। अब लोग नकली शराब भी बेचना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो नकली शराब बनाया गया है उसमें से कई परिवार उजड़ गए हैं। और जैसे कि हमारे अभी एक ही परिवार के 4-5 लोगों के नकली शराब सेवन से उनका घर उजड़ चुका है। इसी तरह में आज हम लोग पूरे ज़िले के महिला मोर्चा के द्वारा आबकारी कार्यालय का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रदेश की भूपेश सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 2-3 महीना आपका बचा हुआ है। आपने जो मातृशक्तियों के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में जो आपने खिलवाड़ किया है, उनको ठगा है, धोखा दिया है। अब बहुत कम समय बचा है आपके पास, आप इसे पूर्णतः बंद करें और साथ ही साथ हम सब अब नहीं सहिबो, कांग्रेस को बदलबो का अब नहीं सहिबो। आज जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आबकारी कार्यालय का घेराव करने का प्रस्ताव दिया गया था। उसमें उनकी ओर से वो भीड़ के साथ आए थे, तो हमारे यहाँ पुलिस की व्यवस्था ठीक थी। उन्होंने हमको ज्ञापन दिया हुआ है, ये ज्ञापन कलेक्टर सर को अग्रेषित कर दिया जाएगा।